हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये कल का है, मतलब थर्सडे की सुबह 8 बजे का से शुरू होती है आज की ब्लॉग। मैं बना ली सबके लिए चाय, सबके लिए क्या, अपने और हस्बैंड के लिए। दोनों बच्चे सो रहे थे तो इससे पहले मैं झाड़ू लगा चुकी थी पूरे घर में। पर हाँ, बच्चे सो रहे थे तो उस रूम का रह गया था, तो कुछ चीज़ें रह जाती है और इस रूम के बेडशीट को चेंज करना था। तो मैं बेडशीट निकाल कर वहाँ लगे हाथ बेडशीट लगा दूँगी। ये चीज़ें मेरी बहुत दिनों के बाद सुधरी है, न पहले बिगड़ी हुई थी। तो बेडशीट मैं निकाल लेती थी, धुल भी जाते थे, पर लगाना जब वहाँ बैठना होता था तब लगाती थी। तो मैं धीरे धीरे अपने में चेंजेस कर रही हूँ। बोलते हैं ना, बदलाव ही ज़िंदगी की असली मज़ा है। तो बहुत सारी चीज़ मैं बदली हूँ अपनी लाइफ में, मैं बताऊँगी। हम फिलहाल अभी उस रूम को करके मैं चाय रख के आई हूँ। उस रूम में ही स्टडी टेबल के ऊपर चाय रखी हुई है और मैं हॉल में आ गई लिविंग रूम ठीक करने के लिए। यहाँ के सोफे कवर झटकी, पिल्लो जहाँ मतलब जैसे रहना चाहिए कुशन वहाँ लगाई। और यहाँ से दोनों बच्चे भी अब तक जग गए थे, तो जग तो नहीं गए थे, उसको जगाए गए। तो यहाँ के रूम के भी मैं ठीक कर लूँगी। इसके बाद चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद लग जाऊँगी पोछा लगाने में। चाय बैठ के थोड़ी देर चाय पी, और चाय पीते टाइम में सूट नहीं की थी। रीज़न कि मज़ा नहीं आता, वो पर्सनल टाइम थोड़ा सा ये रहता है। और मैं जब भी मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो कोशिश रहता है कि दोनों साथ में बैठ के सुबह और शाम का चाय पीऊँ। इसी बहाने आधे घंटे 40 मिनट आप साथ में बैठ पाते हो। अदरवाइज़ तो ऐसे भाग दौड़ की लाइफ है ना कि कोई किसी के साथ नहीं बैठता, टाइम ही नहीं होता है किसी के पास। तो चाय पीने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा। अभी टाइम हो रहे 9 बज रहे हैं। हाँ जी, आज जगी थी मैं लेट। रीज़न ये बच्चों का भी छुट्टी था, हस्बैंड भी अभी घर पे थे, तो मैं जगी थी लेट। यहाँ पोछा लगाने के बाद मैं फटाफट से नहा लूँगी, क्योंकि चीज़ें कब चेंज हो जाए ना कुछ नहीं पता चलता। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज कपड़े नहीं धुलने। पोछे तो मैं लगा देती हूँ। मैं पंडित जी से पूछी थी तो वो बोले थे कि आप अगर डेली पोछा लगाते हो तो कोई एक रूम छोड़ के, मतलब एक रूम में ऐसा रखो जो थर्सडे को आप नहीं पोछो, या कोई घर के एक ऐसा कोना जो आप थर्सडे को नहीं पोछो। अदरवाइज पूरे घर को पोछ सकते हो। जो डेली लगाते हैं उसको मना नहीं है। और हाँ, मना उनके लिए है जो मिट्टी से घर निकलते हैं ना, वो शुद्ध होता है, तो उनके लिए मना रहता है। और यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं पोछा तब से लगाने लगी, नहीं तो थर्सडे करती थी। तो मैं थर्सडे को पोछा, साबुन, सर्फ या कपड़े धुलने ये सब चीज़ें नहीं करती थी। पर जब से मन बता दिए पंडित जी, तब से मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ मैं तो नहीं नहाई थी, पर बेटा और बेटी नहा लिया था, दोनों को रेडी कर दी थी। और बेटा कर रहा है पूजा का तैयारी, पूजा का बर्तन धुल रहा है। हाँ, आज फर्स्ट डे धो रहा है, क्योंकि वो बोला था मम्मा मैं धो दूँ। बोले जरूर धो दो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो वो बर्तन धुल रहा है, पूजे का धुल रहा है। और मैं उसका थोड़ा सा क्लिप बना रही थी, तो वो बोल रहा था मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। उसके बाद मैं भी नहा धो के आ गई, फिर पूजा की। और इन दोनों को भी साथ में लेके, जब दोनों रहते हैं घर में तो साथ में ही पूजा होता है, तो इन दोनों से भी करवाई। फिर मैं काट के दी इन लोग को वाटरमेलन। इन लोग को बोली दूध पी लो, कुछ कर लो, तो बोला नहीं पहले वाटरमेलन खाना है ठंडा ठंडा। तो मैं काट के दे दी। और हाँ, इन लोग को प्लेट और फोर्क देती हूँ, तो उससे ज़्यादा मज़ा इन लोग को ऐसे ही खाने में आता है। तो मेरे लिए भी आसान है, मैं ऐसे ही दे दी। तो दोनों खा रहा है और यहाँ ये बोल रही है। थोड़ी देर इस दादी अम्मा के साथ बातें की। उसके बाद हाँ जी, बेटी को दादी अम्मा बोलती हूँ, बहुत चुप चुप करती है इसलिए। उसके बाद मैं बनाने लगी रोटी, और बेटा यहीं पे बैठ के पढ़ने के लिए आ गया, क्योंकि उसका राइटिंग करना था। तो वो बोला मम्मा मैं यहीं कर लेता हूँ। और उससे पहले जो तारबूज खा रहा था, तो नीचे का पार्ट इसके मुंह में नहीं जा रहा था, तो वो कटवा के ले गया खाने के लिए। और मैं रोटी की बेलने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बेटी को देखिए, एक बेलन तो मैं ख़रीद के लाई थी, तो एक्स्ट्रा है,
पर मैं लाई थी चोकला भी खरीद के, पर वो जो मिलता है ना संगमरमर वाला, वो था पत्थर वाला, तो वो डर से नहीं निकालती, और जो प्लाई का है मतलब काट का बोलते हैं ना, वो है, वो बेटी कब्जा की रहती है। और यहाँ वो खेल रही है और प्रतीक कर रहा है पढ़ाई, और मैं बना रही हूँ रोटी। लगे हाथ सबकी थालियाँ लगा दूँगी, क्योंकि टाइम 10:30 बज गए हैं। सबको फटाफट नाश्ता दे दूँगी। और ये रोटी जो सबसे बड़ी दिख रही है, ये बेटे के लिए। तो बोलते हैं ना, एक माँ दिमाग लगा के हर चीज़ करती है, वही हाल है। इस ना रोटी बीच में गिन के खाने लगा था, मैं 2 ही रोटी खाऊँगी। तो होता है ना कि 4 रोटी का 2 ही रोटी बना दो बेटा, तो खा 2 ही रोटी। तो मैं भी वही की, इसकी रोटी को थोड़ी थिक और थोड़ी सी बड़ी। लेकिन ये इतना स्मार्ट, बोलता नहीं मुझे अपनी रोटी नहीं खानी, मुझे पापा वाली रोटी खानी है, वो दो। तो खैर जैसे तैसे तो करके उसको वही रोटी खिलाई, क्योंकि अब एज भी बढ़ रहा है, शरीर है जो ग्रोथ करने वाला है, तो उसमें आपको खाना कम से कम प्रॉपर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी मांगे तो आप कुछ भी दे दो, एक बोले तो एक ही खाए, ये नहीं है। बच्चों को यही है कि वो जितना हेल्दी खाएगा उतना अच्छा है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि उसको जंक फूड तो बहुत कम देती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि उसका मूड कर जाए या वो जिद करे तो मैं देती हूँ, ऐसे बहुत कम कोशिश करती हूँ। घर में जो बन सकता है मैं उसको घर में बनाती हूँ। और यहाँ मेरी लाडो रानी, ये देखिए, मैं लॉन्ड्री बकेट ला के उसी पे बैठी है, और सोफे से सारे पिल्लो जो है इसको नीचे कर दी। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी, थर्सडे है आज, और शाम के हो रहे 6 बज रहे हैं, और काम तो बहुत है, पर लाइट नहीं है, और गर्मी के कारण हाल बेहाल है। तो चलिए शाम के कुछ ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। से पहले सोची कुछ बातें कर लूँ। मेरी बिटिया रानी को देखिए, ये है, हाँ जी, एक सब्सक्राइबर है ज्योति, नाम ज्योति है, उनका टाइटल क्या था ध्यान नहीं है। उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू उसके लिए, सच में बहुत प्यारी है, और चोटी के बाद तो सचमुच में प्यारी लगती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम वीडियो देखा तो पूरा, कमेंट तो किया। लोग तो पता नहीं लाइक तक नहीं करते, कमेंट तो बहुत दूर की चीज़ है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, या उसमें क्या है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी ज़रूर चेंज करूँ, और जो आपको पसंद हो, मतलब जिनको भी जो भी देखना पसंद हो वो कमेंट करके बताएं, तो मैं ट्राई करूँगी उस चीज़ों को ठीक करने का या उस चीज़ें करने की। तो और फिलहाल मैं उड़ी उड़ी क्यों हूँ वो बता दूँ। मैंने आज धोए थे बाल, हाँ थर्सडे था, लेकिन बस सर के ऊपर से पानी ले ली थी, और धोने के कारण मैं उसके बाद बाल ठीक नहीं की, मतलब अभी तक सुलझा ही नहीं हूँ, ऐसे उलझे उलझे हैं, और वैसे ही बांध ली थी। बांध ही नहीं ली, सिर्फ सो भी गई। इतने तक गई थी आज कि सो भी गई। और हाँ, शायद मैं 1:30 बजे हस्बैंड ऑफिस गए, उनका लंच उनसे उनको दे दी, उसके बाद मस्त एडिटिंग की, वीडियो डाली, उसके बाद सो गई। सो के जगी 5 बजे, बेटे को 1 घंटे पढ़ाई, बेटी को खाने दी, और अब बाकियों का काम करना है। मेरे जैसे दिख रहे होंगे कपड़े इंतजार कर रहे हैं कि आओ मुझे उठाओ और लेके चलो। तो चलिए काम कर ले, उससे पहले थोड़ी सी हुलिया तो सुधार ले, और बेटी को खेलना है। क्या खेलना है बेटा? नीचे खेलना है। क्या करें, रुक जा, थोड़ी देर में चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शक्ल अपना ठीक कर ली, अब बनाऊंगी चाय। हाँ जी, शक्ल ठीक कर ली तो बताना तो बनता है। अब पीऊंगी चाय, उसके बाद ड्रेस चेंज कर कर जाऊंगी बेटी को लेके नीचे, लेकिन उससे पहले चाय पीऊंगी। चाय बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आइए बना ले चाय और एक आध छोटे शॉर्ट रील्स। तो पहले तो फिलहाल चाय पीती हूँ, बाद में कुछ करूँगी, क्योंकि अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं, और 7 बजे मैं लेके जाऊँगी बेटी को नीचे। उससे पहले दिया जलाना है,
चाय रख के झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ी सी झाड़ू नहीं लगाई, लाइट आ गई है। तो पहले तो एनर्जी ड्रिंक कुछ तो चाहिए, तो आज जूस पीने का इच्छा नहीं है तो पी रही हूँ चाय। यहाँ जब तक मेरी चाय बन रही है मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि शाम के लगभग 6:20 का टाइम हो रहा है और अब शाम हो जाएगा। 7 बजे नॉर्मली शाम होता है, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे हैं तो गंदे तो फैलते ही रहते हैं और कितने बार झाड़ू पोछा होता है इसका कोई अता पता नहीं रहता है। हर 2 सेकेंड में कुछ ना कुछ आपको मेरे घर में पड़ा ही मिलेगा। खास करके मेरी बेटी आफत हो गई है, तो बच्चे वाला घर है, चलते रहेगा। बस एक माँ को है कि आप जितना एक्टिव रहोगे घर आपका उतना क्लीन रहेगा। अगर आप थोड़े से भी आलस किए तो आपके घर ऐसे गंद मचेंगे ना कि आपको भी यकीन नहीं होगा। और फिर वो मचेंगे सो तो मचेंगे, बाद में आप ही को क्लीन करने में उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इससे अगर मुझसे पूछिए तो सच पूछिए तो मैं उसी टाइम अगर जो काम हो जाता है तो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, बशर्ते कि मैं उसको फैला के उसके बाद क्लीन करूँ। तो यहाँ मैं बेटी को खिला रही हूँ, नाश्ता करवा रही हूँ, उसके बाद इसको नीचे लेके जाऊँगी। और ये पोएम सुन रही थी, तो मेरा जो है इसके साथ बैठी हूँ तो ये बोल रही है आप खा के देखो, बहुत बिगड़ रही है। तो अगर मैं खा के नहीं देखती तो ये रोती, इससे अच्छा मैं एक चम्मच ले लूँ। और मेरा चाय रखा हुआ है, लेकिन ये मीठा है, थोड़ा हल्का मीठा है। ये मीठा ही रहता है, पर थोड़ी सी चीनी में डाल देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना दूध बिना चीनी का डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चों को, बस इसलिए। और ये मुझे पोएम बोल रही है, तो मैं अब इसके साथ एक्शन कर करके पोएम बोल रही हूँ। पापा फिंगर, मम्मी फिंगर, ब्रदर फिंगर वाला तो ये चल रहा है। इसमें वॉइस है, आप सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा। आपका सपोर्ट सब कुछ मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपकी कमेंट देख के मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी मतलब कि कहीं नहीं मिलती जो आप लोगों के कमेंट और लाइक देख के मिलती है। तो चलिए धीरे धीरे से पर सपोर्ट हो ही रहा है। मिलेंगे कल, बाय बाय।